वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिट्स। रिट्स होती क्या है? देखिए, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं किसी पर्सन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में, कह सकते हैं हम, उनको कुछ करने या न करने के इसमें आदेश होते हैं। तो देर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स, ठीक है। हाबिस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सेटोररी एंड कोवारंटो। The Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 can issue these writs, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इंडिया में, ओनली सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स कैन इश्यू दिस 5 टाइप ऑफ writs. The Parliament under Article 32 can empower any other court to issue these writs. पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32, वो किसी अदर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा भी अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकती है, यानी कि ये पावर दे सकती है ये 5 टाइप की रिट जारी करने की। बट अभी तक ऐसा कुछ पार्लियामेंट ने किया नहीं है। तो फिलहाल इंडिया में हम कह सकते हैं कि केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही ये 5 टाइप की रिट्स जारी कर सकते हैं। अब देखिए, रिट्स ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में थोड़े डिफरेंसेस हैं। हम समझेंगे 3 मोटे डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू दीज रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट, बट हाई कोर्ट कैन इश्यू दीज रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट एज वेल एज फॉर एनी अदर लीगल राइट्स, ठीक है। किसी और लीगल राइट के लिए भी इश्यू कर सकती है हाई कोर्ट। ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू दिस रिट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया, मतलब जो अपने इंडिया की जो टेरिटरी है पूरे कंट्री में, यानी कि कहीं के लिए भी ये रिट्स जो है जारी कर सकते सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो ये जारी कर सकती हैं थ्रू आउट इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट किसमें? अपने जो इनका जो पार्टिकुलर स्टेट्स या प्लस यूटी एडिशनल मिली है तो उनके लिए, मतलब केवल अपनी जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है उसके लिए इशू कर सकती है हाई कोर्ट, पूरे इंडिया के लिए नहीं कर सकती। या एडिशनल यूटी का चार्ज मिला है तो कर सकती। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, है ना, तो ये पंजाब हरियाणा के लिए, और यूटी चंडीगढ़ का चार्ज है तो चंडीगढ़ के लिए भी इशू कर सकती है। आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन नहीं कर सकती। हाँ, एडिशनली आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन कर सकती है, अगर आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन भी कर सकती है अगर एक्शन का जो काज है वो इसकी ज्यूरिडिक्शन में अराइज हुआ हो तो, ठीक है। नंबर 3, तीसरा जो डिफरेंस है, जो रेमेडी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि संविधान खुद कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो राइट है वो आर्टिकल 32 आपको देता है। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाना अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए, है ना, उनको बचाने के लिए, ये खुद एक आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसीलिए तो रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 32 जो रेमेडी प्रोवाइड करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इश्यू रिट, है ना। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, डिफेंडर एंड गारंटर माना गया है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी कि हाई कोर्ट मना कर सकती है ये रिट्स इशू करने से और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती है। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस है रिट्स जारी करने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।